ओके हमारा आज का जो लेसन है दैट इज आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप आवर सराउंडिंग्स। हमारी जो सराउंडिंग्स में जितना भी कुछ आता है वो हमारा एनवायरमेंट बनाता है। इसमें लिविंग थिंग्स भी आते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं और हमें मदद देते हैं जिंदा रहने के लिए। जैसे लिविंग थिंग्स में अगर बात करूंगी, लिविंग थिंग्स में हम ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, वो आपके एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बनाते हैं। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स में एयर आता है जो आप पीते हैं, वाटर आता है, सनलाइट आती है, ठीक है, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। देखिए एयर अगर नहीं होगी एनवायरनमेंट में तो हम सांस नहीं ले सकते, वी कांट ब्रीथ। तो एक तरीके से ये हमारा एनवायरनमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी आती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हमें अफेक्ट करते हैं और हमें सरवाइव करने में मदद देते हैं। गॉट इट? यस मैम। यस मैम गॉट इट। में देखेंगे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ना होगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं? एयर, वाटर, लैंड, मैम एयर, प्लांट, लिविंग थिंग्स। अब आप हर एक चीज का नाम तो नहीं बोल सकते हैं, आप इतना कह सकते हैं इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है? यस मैम। कोई नहीं बेटा, अभी हमने थोड़ा सा बिगनिंग ही पढ़ा एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट बोलते हैं एवरीथिंग दैट मेक्स अप योर सराउंडिंग। जो आपके इर्द गिर्द होता है आपकी सराउंडिंग में वो आपका एनवायरनमेंट होता है, आप एनवायरनमेंट बनाता है वो। एनवायरनमेंट में दोनों चीजें आती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में आएगा हर एक जानदार चीज, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, गॉट इट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग में आता है एयर है, सनलाइट है, ठीक है, मैम। वाटर है। ओके अब नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक तो या तो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या मैन मेड रिसोर्सेज होंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कुदरतन जो है हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसका एक इंसान की मतलब एक इंसान की मुदाखिलत उसमें कुछ नहीं है, जो अल्लाह ताला ने खुद वसाइल दिए हैं हमको, नेचर ने खुद हमको वसाइल प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप देखेंगे लैंड, क्या ये हम बनाते हैं? एयर, ये हम बनाते हैं? नहीं। सॉइल, क्या ये इंसान एक बनाता है? नो। ऐसे ही है, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। All things that occur in nature and are useful to us in some way form the natural resources। वो वाली चीजें जो कुदरतन मौजूद है इस दुनिया में, ठीक है, और मीनवाइल हमारे लिए वो यूजफुल भी है, उन्हीं को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। आप पानी की बात अगर हम पानी की बात करेंगे, आप पानी की बात कीजिए, वो कुदरतन इस दुनिया में प्रेजेंट है, ऑलरेडी नेचर में वो प्रेजेंट है, और खुद वो जो है वाटर क्या बोलते हैं, साइकिल, वाटर साइकिल, वो प्रोसेस होता है जिससे वो वाटर वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जमीन पर वापस आ जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो वाली चीजें जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है। सनलाइट अगर नहीं होती तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। यस मैम।
Yes, ma'am. प्लांट्स है, मेटल है, पेट्रोल है, फॉरेस्ट है, ये सारे एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है। Yes, जरा ma'am. आप मुझे कहीं से बोलिए, मुस्कान आप मुझे बोलिए, एनवायरमेंट किसको कहते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज किनको बोलते हैं? मैम नेचुरल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो कुदरतन मतलब कि जो कुदरतन होते हैं और वो हमारे काम भी आता है। ये लाइक प्लांट्स वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर वो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो भी एक ये नेचुरल रिसोर्स है। और हमारे एनवायरनमेंट में हर एक जो भी हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में बनता है वो हमारा एनवायरनमेंट है। और इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं। और ये हमें सरवाइव करने में भी मदद देता है। एक्सीलेंट बेटा, सबको इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. क्या आपको लगता है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम एनिमल्स में हर एक चीज आते हैं, इंसान भी उसी कैटेगरी में आता है। एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। Yes, ma'am. पहला, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल्स। ट्री जो होते हैं बहुत जानवरों के लिए वो एज अ शेल्टर होता है। लाइक हम बर्ड्स की बात करेंगे, हम एलिफेंट की बात करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट इज द शेल्टर ऑफ वेरियस एनिमल्स। अगर हम जंगलात की बात करेंगे, फॉरेस्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना। Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनकी स्पीशीज भी खत्म हो जाएंगी। उनकी जो ये जो एनिमल्स की स्पीशीज है वो भी खत्म हो जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक। सम एनिमल्स मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. आपने शेयर नहीं हो प्लांट्स जी, सम एनिमल्स आल्सो लिव इन वाटर। कुछ जानवर जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, लाइक एलिफेंट है, डियर है, लाइन है, हॉर्स है, काऊ है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, लाइक फिशेस की आप बात करेंगे, ऑक्टोपस, हाँ, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड स्टोर इट इन वेरियस पार्ट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये आप लोगों को पता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे स्टोर दिस फूड इन अ वेरियस पार्ट्स। लाइक अगर हम इसकी बात करेंगे ऑनियन की, तो वो एक स्टेम में अपना फूड जो है स्टोर करता है। अगर हम पोमीग्रेनेट की बात करेंगे तो वो उस वाली ट्री की बात करेंगे तो वो उस फ्रूट पोमीग्रेनेट में अपना फूड स्टोर करता है। अगर आप स्पेनिश की बात करेंगे वो अपने लीव्स में अपने फूड को स्टोर करता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उन प्लांट्स के वो हम एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। वी ईट दिस फूड एज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। या तो हम फ्रूट्स के मतलब खाते हैं या वेजिटेबल्स। हम ही नहीं, बाकी सारे जानवर भी ऐसा ही करते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि हम डिपेंड है अपने खाने के लिए। एक एनिमल डिपेंड होता है किन पे? प्लांट्स पे, ठीक है। और सिर्फ खाने की जी, ये हमें कौन सा पेज नंबर निकालना है? who is this? Who is this? Afreen? Is this you? Yes, ma'am. Don't you know?
what we are reading? सिर्फ हम खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे नहीं पता है। 110 पेज नंबर। हम सिर्फ खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, एक और एक चीज है जिसके लिए हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, दैट इज ऑक्सीजन। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, राइट? आपको पता है ये प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इन दैट प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन। जब वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस वक्त वो एक गैस देते हैं जो उनको जरूरत नहीं होती है, दैट इज ऑक्सीजन, जो वो रिलीज करते हैं और हम एनिमल्स उस ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हमारी डिपेंडेंस, एनिमल्स की डिपेंडेंस हो गई प्लांट्स पे। हमें खाने के लिए, फूड के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए डिपेंड होना पड़ता है प्लांट्स पर। लेकिन अब प्लांट्स किस तरीके से हम पे डिपेंड है? एनिमल जो होते हैं वो जब खाने को जब वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, खाना जब डाइजेस्ट होता है, तो उस टाइम पे एक गैस निकलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो उस वक्त जरूरत नहीं होता है इंसान को या उस जानवर को, तो वो उसको आउट करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको जरूरत होता है? एनिमल्स को। ठीक है, सॉरी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स रिलीज करते हैं वो जरूरत होता है किनको? प्लांट्स को। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं प्लांट, वो एक एनिमल लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक एनिमल रिलीज करता है वो जरूरत होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। गॉट इट? यस मैम। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनिमल्स मर जाएंगे, ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे, उनको वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा। गॉट इट? दूसरा तरीका, दूसरी इंपॉर्टेंस, एनिमल्स मदद देते हैं प्लांट्स को कि जो सीड्स है वो दूसरे जगह वो ले जाए। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे फर वगैरह होता है, और उनकी बॉडी पे जो होते हैं वो सीड्स वगैरह लगे होते हैं। फिर वो फॉर एग्जांपल, एक सेकंड बेटा, हाँ, कोई बात नहीं मैम। मैम पोलर बियर। हाँ जी बेटा, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पे फर होता है, तो सीड्स उनकी बॉडी पे जो है लग जाते हैं, फिर वो किसी दूसरी जगह जाते हैं और वो सीड्स वहां पर गिरते हैं। तो इस तरीके से ये जो सीड्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय दीज एनिमल्स, और वहां पर वो सीड एक प्लांट में तब्दील होता है। तो इस तरीके से प्लांट जो है उग जाता है, और एनिमल्स हेल्प करते हैं कि ये जो है प्लांट जो है, वहां से मुझे बेटा शोर आ रहा है, प्लीज आप माइक्स बंद कीजिए सीरत। और दूसरा तरीका ये है, जो एनिमल्स जब कुछ खाते हैं, कोई फ्रूट या वगैरह, तो वो उस वक्त उसके नट्स वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो जब वो दूसरी जगह जाते हैं वो उन नट्स को अनडाइजेस्टेड फूड के जरिए से वापस बाहर निकालते हैं, और फिर वो जो है सीड जो है वहां पर ग्रो करने लगता है। सो दिस हेल्प्स प्लांट टू ग्रो वेल। गॉट इट? और दूसरा, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सड़ने लगती है, ठीक है, वो अपने सॉइल वाले लेसन में आई थिंक पढ़ा है।
वो फिर उनकी बॉडी जो है वो सड़ जाती है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। इससे क्या होता है, उस सॉइल में जो है उसकी न्यूट्रिएंट लेवल जो है इंक्रीज हो जाती है, वो सॉइल जरखेज हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है। वो एक्ट करता है एज अ फर्टिलाइजर, उस सॉइल में वो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बर्ड मर गया, कोई जानवर मर गया, तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वो जमीन के साथ मिक्स हुआ होगा। ठीक है, उससे क्या होता है, असल में वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये आपको आगे वाले क्लास में पढ़ना होगा, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं, और फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, उससे उसकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, वो एज अ फर्टिलाइजर वहां पर काम करते हैं और वहां पर प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो गोबर वगैरह होता है या यूरिन होता है एनिमल्स का, वो भी सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। दैट्स आपने देखा होगा वो काउ डंग्स का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर फार्मर्स अपने फार्म्स में। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द एनवायरमेंट इज डैमेज्ड। अब हमारा एनवायरमेंट, अब हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या, और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन अब इस एनवायरमेंट को डैमेज कौन करता है? अभी आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इंसान चाहता है ज्यादा से ज्यादा वो कंफर्टेबल अपनी लाइफ गुजारे, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। यानी हम ह्यूमंस, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि जिससे हमारी लाइफ और कंफर्टेबल हो। हम ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगे, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज ज्यादा बनाई जा रही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा इस्तेमाल करने से वो पोल्यूट हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है एनवायरमेंट में जा रहे हैं, चाहे आप सॉइल पोल्यूशन की बात करें, आप एयर पोल्यूशन की बात करें या वाटर पोल्यूशन की बात करें, दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो दैट मीन्स कि वहां से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल हम ज्यादा से ज्यादा जब फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो वहां से ज्यादा धुआं भी निकलता है। जब फैक्ट्रियां हमने ज्यादा लगाई वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स निकलेंगे, वहां से ज्यादा धुआं निकलेगा। उससे क्या होता है, उससे ये हमारा जो एनवायरमेंट है, एयर जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है एयर, ये दिन ब दिन पोल्यूट होता जा रहा है। ये एयर के साथ मिल रहा है, जब एयर के साथ मिल रहा है उस एयर को हम पी रहे हैं। दैट्स वाई आप देखेंगे अभी ज्यादा जो है लोग वो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, एलर्जी, कॉफ, इरिटेशन, वाटरिंग आईज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये ज्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो एयर है वो पोल्यूट हो रहा है दिन ब दिन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट में। मैं आपको एग्जांपल देकर बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपके घर में आप और आपके 3 चाचा रहते हैं, ठीक है, एक घर काफी है इसके लिए। लेकिन जब उनकी शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही घर में इतने सारे लोग रहें। ठीक है, तो मानो कि आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है जहां पर जो अभी खाली था, अभी तक वहां पर पेड़ लगे थे। ठीक है, जब आपके घर की पॉपुलेशन बड़ी तो आपको लैंड की जरूरत है। लैंड जो है वहां पर आपने क्या उगाया था, प्लांट्स वगैरह उगाए थे, ट्रीज वगैरह उगाए थे। आप चूंकि वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको वो पेड़ वगैरह काटने हैं, काटे आपने वो पेड़ वगैरह। ठीक है, तो वहां पर अब आप, तो ये मैं एक घर की मिसाल दे रही हूँ क्योंकि आपने वहां पर जब साफ किया, आपने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब आपने वो आवाज कम हो गई। जी,
अब आ रही है? आपकी आवाज नहीं अब आ रही है बेटा? लेकिन अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छी आ रही है, मैं क्लियर। अब मैं आपको बेटा समझा रही हूँ कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट पे। पहले अगर हम नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट की बात करेंगे, हम दिन ब दिन फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आप देखेंगे लेपर्ड ने उसको अटैक किया, टाइगर ने इसको अटैक किया। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो हमने डिस्टर्ब किया। क्योंकि बोला यहाँ था से ना ज्यादा हमारी मत डालो। सजाद माइक बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में, दिन ब दिन लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी नीड्स बढ़ेंगी। तो उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी आपके घर की, मैं फिलहाल आपको अपने घर की एग्जांपल दे रही हूँ। आप अभी किसी मकान में रह रहे हैं और आपके यहाँ आपके और 3 चाचा रह रहे हैं, ठीक है। जब उनकी शादी हो जाएगी, उनकी फैमिली बढ़ेगी, फिर पॉसिबल नहीं है एक ही मकान में इतने लोगों का रहना। तो उनको सेटल करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास अगर कोई जमीन होगा जो अभी खाली होगी, जिससे आपने प्लांट्स ट्रीज वगैरह लिए होंगे, ठीक है, उगाए होंगे, आप उसको क्लियर करेंगे। जब आपने उस ट्रीज को, उस लैंड को क्लियर किया, वहां पर जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, प्लांट्स थे, वो सब जो है खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। वहां पर आपने अपना घर बनाया, ठीक। तो ये मैं सिर्फ एक घर की एग्जांपल दे रही हूँ। आप सोचिए खुद, जब एक मोहल्ले में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब एक कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब एक स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उनकी डिमांड्स कितनी ज्यादा होंगी। ज्यादा से ज्यादा पानी होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो वहां से गैसेस निकलेंगे, टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे जो एयर को पोल्यूट करेंगे। वही एयर हम ह्यूमंस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा फिल्टर नहीं है कि हम सिर्फ साफ वाला एयर ले ले, ठीक है। हम सारा एयर जो है अपने अंदर, जब ये पोल्यूटेड एयर लेंगे तो उससे एलर्जीज, अस्थमा, थ्रोट इरिटेशन, ये सारी बीमारियां हो जाती है। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। यस मैम। बेटा क्लियर हो गया किस तरीके से डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट में? यस मैम। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है उसने ये सारी डैमेज जो है वो नोटिस की। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि बोला कि नहीं, हमें पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। आपने वो स्लोगन सुना होगा, हम दो और हमारे दो। यस मैम। ये इसीलिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसीलिए आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पर ज्यादा से ज्यादा असर पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक बार ये खत्म हो गए, फिर इनको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूल खत्म हो गया, हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया, ये फिर खत्म ही हो जाएगा, इसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। और जब पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला भी आ जाता है, लोग बेरोजगारी का शिकार भी होते हैं। उसको सेटअप करने के लिए लोग फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। फैक्ट्रीज को डालने के लिए उसको पहले फॉरेस्ट कवर क्लियर करना है, फिर जब उसने फैक्ट्री डाली उसमें फ्यूल भी इस्तेमाल होगा, केमिकल्स भी निकलेंगे जो पानी में जाएंगे, वाटर पोल्यूशन होगा, धुआं भी निकलेगा जिससे एयर खराब होगी, है ना। तो इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली एनिमल्स पे, एनवायरमेंट पे। आया समझ? यस मैम। तो आपको पता लगा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट डैमेज होता है। इस लेसन में आपको यही पढ़ना है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से जो है वो डैमेज होता है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, यानी हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एनवायरनमेंट के बाहर रह सकें, है ना। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? नो मैम। नो मैम। मैम। ओके डियर। हाँ मैम, जो है ना अनीस जी, अशरफ, वो अभी ग्रुप में भेज रहा है कुछ, उसने क्लास नहीं आज अटेंड किया।
कोई बात नहीं, मैं वो बेटा कुछ मैम 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 शोर आ रहा है। रुतबा माइक बंद रखिए मैम बेटा। जी जी एनी मैम क्वेश्चन? हाँ जी बेटा। मैम जो हमें इंग्लिश की काम भेजनी है ना, हमें वो कितने बजे भेजनी है? कौन सी इंग्लिश की काम भेजनी है आपको? मैम जो आपने होमवर्क रखी थी कल। जो मैंने होमवर्क रखी थी वो आप अभी भेजना, ठीक है? ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। मैम अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।